800 दुकानों में देसी और कच्चा शराब अवैध रूप से बेचा गया, जिसे वैध रूप से बेचा नहीं जा सकता। डिस्टिलरी से सीधे दुकान में भेजा गया, नकली होलोग्राम लगाया। एक तरफ 1200 से 1500 करोड़ रुपए इस नकली शराब, अवैध शराब और होलोग्राम, नकली होलोग्राम से कमाया गया, और ऐसी नकली शराब दुकानों में सीधे बेचकर न केवल छत्तीसगढ़ के खजाने को नुकसान पहुंचाया अरबों का, छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य और जान के साथ भी खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है। जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर संगठित रूप से इस अपराध को अंजाम दिया गया, अनवर ढेबर के नेतृत्व में पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। स्पष्ट रूप से आरोप है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के निर्देश पर यह अपराध हो रहा था, पॉलिटिकल मास्टर के संरक्षण में। आज छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है कि वो पॉलिटिकल मास्टर कौन है, और इन अपराधों का सीधा तार, इन घोटालों का सीधा संबंध मुख्यमंत्री कार्यालय से होता है। मुख्यमंत्री के उप सचिव की भी गिरफ्तारी होती है, आज तक जमानत नहीं हुई है। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा जा रहा है, ये इस बात को प्रमाणित करता है। एकाएक जब ईडी के छापे पड़ने लगे, एक्साइज का रेवेन्यू एकदम से बढ़ गया 22%, जो ये बताता है कि किस प्रकार से शराब के दुकानों में अवैध रूप से शराब बेचा जाता था, जिसका पैसा छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने में न जाकर पॉलिटिकल मास्टर के खजाने में जाता था। किस प्रकार से आज तक ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन की चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई, ताकि आसानी से ये सिंडिकेट अपना काम कर सके। एक भोले भाले आदिवासी समाज के व्यक्ति को मंत्री बनाए, ताकि आसानी से यह सिंडिकेट अपना काम करे और भ्रष्टाचार करता रहे। ये कितना, और इसीलिए ईडी ने कहा है, जो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बना के काम किया गया, हर तरह से व्यवस्था बनाकर, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को गाढ़ी कमाई को लूटा जा सके और कांग्रेस के एटीएम के रूप में काम आए। ये जिस प्रकार से सरकार ने छत्तीसगढ़ की खजाने को लूटा है, ये बताता है कि छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ धोखा करने का काम, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूटने का काम ये राज्य की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। कितना विशेषज्ञ हो गए हैं ये भ्रष्टाचार में हमारी सरकार, कि झारखंड की सरकार यहां आती है, 3 करोड़ रुपया पेमेंट करती है कि कैसे ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बना के शराब में अवैध कमाई कैसे की जाती है, उसका प्रशिक्षण भी यहां से मिलने लगा है। पता नहीं और कौन वेटिंग में होंगे। ये हालात आज छत्तीसगढ़ के बने हैं कि छत्तीसगढ़ के गरीब जनता को किस प्रकार से लूटा गया। बड़े बड़े वायदे और बड़े बड़े लुभावने नारे लगाकर गढ़बो नया छत्तीसगढ़, शराबबंदी का वादा, पर शराबबंदी के बजाय शराबबंदी से सरकार क्यों मुकर रही है, ये भी बता रहा है कि इतनी बड़ी अवैध कमाई शराब से हो रहा है, इसलिए शराब कैसे बंद करेगी ये सरकार। अपने उन वादों को भी मुकरने का काम यह सरकार कर रही है, और इसलिए
हम ये मांग करते हैं कि इन सारे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बड़े घोटाले के बाद, इतने बड़े घोटाले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पद में रहने का अधिकार नहीं है, तत्काल उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। ये हमारी मांग है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से हो, ये हम मांग करते हैं। और हमने जो लगातार ये आरोप लगाए हैं कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है, ये ईडी के प्रेस रिलीज से और इस 2000 करोड़ के शराब घोटाले के मामला उजागर करने से ये साबित होता है। झारखंड की सरकार ने 3 करोड़ रुपए दिए, किसको दिए और क्यों? सरकार को दिए कि यहाँ के जो शराब नीति है वो जानने के लिए। 1 नंबर में कि 2 नंबर? 1 नंबर। ये रिकॉर्डेड है। यस। ये सीएम भूपेश बघेल आरोप लगा रहे थे बीजेपी के एजेंट के रूप में भी काम कर रही थी सरकार से कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेशन हुआ था और उस समय जो नीति बनी थी के तहत शराब बेची जा रही थी। ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट तो इस सरकार में बनी है। और जो बार बार ये आरोप लगाते हैं ईडी के बारे में, मैं आप सबको बहुत व्यवहारिक चीज बोलता हूं। आम व्यक्ति इस बात को बोलने लगा था कि शराब दुकानों में 2 तरह के काउंटर हैं। आम व्यक्ति को यह बात पता था, तो ईडी को कैसे पता नहीं चलेगा? और जब ईडी को ऐसा इतना बड़ा अपराध पता चलेगा, भ्रष्टाचार पता चलेगा, तो ईडी कार्रवाई तो करेगी। एक दूसरा सवाल ये है कि रेवेन्यू बढ़ा, ये कह रहे हैं पहले 2900 करोड़ मिल रहा था, अब 6000 करोड़ मिल रहा है। तो रेवेन्यू को इस तरीके से काउंटर सरकार कर रही है, उसे किस तरीके से देखते हैं? और ये भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मौका नहीं है। देखिए, रेवेन्यू तो हर साल एक्साइज की बढ़नी है, परंतु आप डाटा पर विचार करें कि 2019-20, 20-21 में औसत रूप से कांस्टेंट था रेवेन्यू। एकाएक 22-23 में रेवेन्यू बढ़ा, एकाएक बढ़ा। क्यों बढ़ा? जब ईडी ने कार्यवाहियां प्रारंभ की तब जाकर बढ़ा। और डिस्टिलरी से सीधा दुकानों में जाना, सबसे बड़ा अपराध तो यह डिस्टिलरी से सीधे दुकान में अनरिकॉर्डेड रूप से, अवैध रूप से, और जिसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के आम लोगों को हो गई थी कि शराब दुकानों में 2 काउंटर हैं। अब एक तो भूपेश बघेल जी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सेंट्रल एजेंसियां सही काम करती है या राजनीतिक आधार पर काम करती है। उसी सेंट्रल एजेंसी ने 2000 करोड़ के शराब घोटाले का उजागर किया है, तो भूपेश बघेल जी को उसको भी मानना चाहिए। क्या लोगों के बीच भी जाएंगे क्या इसको लेकर? हाँ जी, आज हम संभाग स्तर पर पुतला जलाने का प्रदर्शन करने का काम हो रहा है महिला मोर्चा के माध्यम से। कल छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में महाधरना का आयोजन होगा। वही मैं बता रहा हूं आपको, अवैध शराब दुकानों में बेचा गया, डिस्टिलरी से सीधे दुकानों में पहुंचा, नकली होलोग्राम लगाए गए। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कितना बड़ा अपराध इस सरकार में हो रहा है, ये उसका प्रमाण है। घोटाला एक बड़ा मुद्दा है, आप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, क्या बीजेपी का एजेंडा होगा चुनाव में जनता को बताने के लिए शराब घोटाले के अंगेष्ट में जब आप सरकार में आएंगे तो ये? देखिए, ये घोटाले दर घोटाले ये सरकार कर रही है, चाहे कोयला का घोटाला, सीमेंट का घोटाला, चावल का घोटाला, और घोटाले दर घोटाले इस सरकार में हो रहे हैं। विकास के सारे काम ठप हैं। छत्तीसगढ़ को ये सरकार किस दिशा में ले जा रही है, आज छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं, इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं।
दूसरा, ईडी की कार्रवाई को झूठा करार दिया। तीसरा, उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री की शादी पर लोगों को प्रसारित किया। बहुत स्पष्ट है कि ईडी ने अब तक जो कार्यवाहियां की है, इस मामले में भी प्रेस रिलीज में पढ़िएगा, मार्च से ये कार्यवाही और इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। मार्च से एविडेंस रिकॉर्ड किया गया और सारे एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ईडी ने गिरफ्तारी की और तब बताया कि 2000 करोड़ का घोटाला, शराब का घोटाला उजागर हुआ है। किस प्रकार से ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट बनाया गया, ये सारी बातें ईडी के प्रेस रिलीज में है। ईडी की अब तक की जो कार्रवाइयां हुई है, जिनकी गिरफ्तारियां हुई है, किसी की जमानत कोर्ट से नहीं हुई है और इसलिए ईडी की कार्रवाई प्रारंभिक तौर पर जो तथ्य है वो एविडेंस के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की है, राजनीतिक आधार पर नहीं कार्रवाई की है। ईडी के अब तक के जो कन्विक्शन रेट है, ईडी की कार्रवाई तकनीकी प्रकृति की होती है, इसलिए ट्रायल में समय लगता है, पर कन्विक्शन रेट 90% से अधिक है और जो जिन पर कार्यवाहियां हुई है, जिनसे जब्ती हुई है, वो पॉलिटिकल लोगों से अधिक, अन्य लोग बहुत अधिक, राजनीतिक लोगों की संख्या बहुत सीमित है और इसलिए ईडी के कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये ठीक नहीं है। देखिए, ये तो ईडी ने क्या किया क्या नहीं किया ये ईडी बताएगी, परंतु ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसके आधार पर 2000 करोड़ का शराब घोटाला ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर और सीधे डिस्टिलरी से दुकानों में अवैध और कच्चा शराब बेचने का ये अपराध प्रमाणित हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम, छत्तीसगढ़ की जनता को मौत के मुंह में ढकेलने का काम, छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है। जो बड़ा घोटाला बता रहे हैं, जो इस्तीफा आप मांग रहे हैं, तो मांगने से तो देंगे नहीं, तो आप लोग क्या हम लोकतंत्र में जो एक विपक्ष का अधिकार है, आज हमारा संभागीय स्तर पर प्रदर्शन है, कल जिले स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, जनता के बीच लेकर जाएंगे। आगामी दिनों विधानसभा में भी क्या ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सदन, सड़क से लेकर सदन तक छत्तीसगढ़ की जनता की रखवाली के लिए, छत्तीसगढ़ के भविष्य की रक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए पूरी ताकत से सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। ये पूरा पैसा की जेब में गया है, इसकी कोई जानकारी है कि इसकी संलिप्तता हो सकती है? आने वाले समय में आपका ईडी खुलासा करेगी कितना कहा गया है, पर यह भी तो ये है कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला ईडी ने आपके सामने उजागर किया है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सभी का